जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मिला-जुला सा रुझान था आज मार्केट में, ओपनिंग अच्छी हुई मार्केट की। लेकिन जैसा कि कल की वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के हवाले से आपसे गुज़ारिश कर दी थी, तो वहाँ पर मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। रेजिस्टेंस के हवाले से मज़ीद जो बात है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। 441 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। जिस तरह से रेंज बाउंड मार्केट चल रही है 441 पॉइंट्स भी कोई बुरे पॉइंट नहीं है। जिस तरह से वॉल्यूम है, जिस तरह से दीगर मामलात हैं, तो मिला-जुला सा रुझान रहा मार्केट में, तो अच्छा रहा बहरहाल। हम ये नहीं कह सकते कि आज मार्केट जो थी वो उसकी बुरी क्लोजिंग थी। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से 4 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे हैं। प्रीमा तो अब ख़ैर पुरानी बात हो गई। अब देखिए ये चंद चीज़ें होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। कि प्रीमा जो था वो लगातार अपर कैप, लगातार डाउन कैप, अब फिर लब लगातार जो है वो अपर कैप। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट गो कि हमने तो ख़ैर इसमें 4 बार ट्रेड कर लिया। मेरी जो हम्बल रिक्वेस्ट है एक आम ट्रेडर से, एक आम इन्वेस्टर से या एक वो बंदा जो नया मार्केट में आना चाह रहा है, वो इस किस्म के शेयर से दूर रहे। क्योंकि नुकसान ये होता है कि जो मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ कि आप दोस्त अहबाब इन चीज़ों को देखकर जो है उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं विदाउट एनालिसिस, तो उसका नुकसान ये होता है कि आप टॉप पर खरीद लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए मार्केट भी तो बड़ी खिंची-खिंची सी चल रही है ना, तो मार्केट के साथ चलें। बाकी और 400 कंपनीज़ है यार, कुछ और देख लें। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने सिर्फ़ इसी में ही काम करना है, बाकी कंपनीज़ में भी काम किया जा सकता है। आज एक और कैप शेयर जो था वो हमने खरीदा, वो इंशाल्लाह आगे चल के बताएँगे, लेकिन मेरी ख़्वाहिश ये थी कि वो अपर कैप ना हो। तो ख़ैर वो अपर कैप नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो आगे चल के जो है वो बताते हैं आपको। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज मिला-जुला सा रुझान है। फर्टिलाइज़र देखें तो वो भी बस सो-सो चला। उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र का अच्छा डिविडेंड था, थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल बेहतर रही उसमें। सीमेंट सेक्टर में मिला-जुला सा रुझान था। हमारे पास थट्टा और डीजी खान था, उसके लेवल्स जो थे वो हमने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए थे कि भई अब आपने जहाँ पे बेचना आप इनको बेच दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि हमारा काम है शेयर को पकड़ना, शेयर के लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करना और जब वो प्रॉफ़िट में आ जाए तो फिर वो ग्रुप में जिन लोगों के पास हो, वो फिर उनको कैरी करते हैं, हमको नया शेयर तलाश करने निकल पड़ते हैं। माड़ी माशाल्लाह अच्छा चल गया आज, हमारा भी अच्छा चल गया, उसके हवाले से बात करेंगे आगे चल के। सेक्टर वाइज़ बात करें तो माड़ी जो है वो लीड करता हुआ नज़र आया, उसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी हमें थोड़ी-सी सिचुएशन बेहतर नज़र आई। टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स और फिर बाकी बहुत ही कम जो है वो सिचुएशन के साथ आगे बढ़े। देखिए 15 रमज़ान भी रफ़ली करीब है, आईएमएफ के मामलात भी करीब हैं और मार्केट में आप थोड़ी-सी गहमा-गहमी भी देख रहे हैं। तो ईद से पहले मार्केट आपको कुछ छोटी-मोटी ईदी देगी, तो उसको एक स्पाइक ही कंसीडर करना चाहिए और उसको प्रॉफ़िट टेकिंग की एक अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए। ये ना हो कि मार्केट के बाद जब फिर मार्केट जो है वो थोड़ा-सा स्टैग्नेंट हो तो आप फिर परेशान हो जाएँ। एक तो हमारे लोग ना परेशान बड़े जल्दी हो जाते हैं। कमेंट्स जो हैं वो और हमारे व्हाट्सएप भरे पड़े हैं लोगों के मैसेजेस से। बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह ये है कि मार्केट में आने से पहले कोई ख़ास ट्रेनिंग या कोई अवेयरनेस इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो हम इस हवाले से कोई तरद्दुद नहीं करते। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो गुल अहमद टेक्सटाइल के हवाले से है जो कि 4 मज़ीद ज़ैली कंपनीज़ बनाने जा रहे हैं और बेसिकली जितनी खबर मैंने पढ़ी है, उससे मुझे ये पता चला है कि ये अपने एनर्जी के मामलात जो हैं उनको बेहतर करने जा रहे हैं। और अगर ये सिलसिला बेहतर हो जाता है तो यकीनन देखिए गुल अहमद एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ द कंट्री भी। तो कंपनी अच्छी है। गो के इनके कुछ अपने मामलात हैं, कुछ इनके ख़ानदानी मसाइल हैं जिनकी वजह से मामलात ख़राब हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है और जिस तरह से ये आगे की चीज़ें सोच रहे हैं यकीनन इसके बारे में कोई पॉज़िटिव राय रखना जो है वो यकीनन कोई बुरा फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप गुल अहमद में कूद जाएँ। आप इसकी पूरी रिसर्च करें, देखें क्या करने जा रहे हैं, फिर अपना फ़ैसला कीजिएगा। क्योंकि जैसा हमने तो काम करना होता है ट्रेडिंग की बुनियाद पर और ट्रेडिंग में तो हम इतनी खबरों-शबरों को देखते नहीं हैं। तो ये खबरें पढ़ने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए होता है,
जो दोस्त अहबाब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। मैं तो खबरों को खातिर में लाता ही नहीं। मैं तो सिर्फ़ देखता हूँ मुझे चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट कह रहा है बाय कर लो, मैं बाय कर लूँगा। चार्ट कह रहा है सेल कर दो, मैं सेल कर दूँगा। लॉस एंड प्रॉफिट को भी हम इतना नहीं देखते। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से है। बहुत अच्छी इनकम रही इसकी। अच्छा खासा जो है वो इज़ाफ़ा हुआ। ₹10.67 से बढ़ के ईपीएस जो है वो ₹16.66 हुई। डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा अनाउंस किया। अब इसकी सारे मामलात बेहतर हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि शेयर अपने टॉप पे खड़ा है। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है जिसमें आईएमएफ एग्री टू लोअर टैक्स कलेक्शन। अब देखिए मैं रोज़ाना अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि टैक्स के टारगेट कभी भी पूरे नहीं हुआ करते। आईएमएफ के टारगेट्स कभी भी पूरा नहीं हुआ करते, ये उनको पता होता है। तो इसलिए इन चीज़ों के हवाले से खबरों से परेशान ना हुआ करें। अभी पिछले दिनों खबर आ गई थी जी वो आईएमएफ नाराज़ हो गया। वो लोग फिर परेशान कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये इस किस्म की जो शू-शू करके खबरें चलती हैं ना मीडिया के ऊपर और जो चीख-चीख के जो है वो कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उनके पीछे ना जाया करें। तो टैक्स कलेक्शन पर वो एग्री हो गया है। तो फिलहाल मुझे बहरहाल इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नज़र नहीं आती कि आईएमएफ का जो रिव्यू है वो पॉज़िटिवली मुकम्मल ना हो। मैं तो पूरी तरह से होप होप रखता हूँ। आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। तो ये एक पॉज़िटिव साइन है। अगली खबर सीमेंट सेक्टर की प्राइसेज़ के हवाले से है जो कि हमने लास्ट वीक खबर पढ़ी थी और उसके बाद जो थी वो सीमेंट सेक्टर के अंदर रैली शुरू हुई थी अगर आपको याद हो। तो अब जो है वो इंक्रीज़िंग के हवाले से मामलात हैं, तो यकीनन प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी राइज़ कर चुकी हैं। मैं शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आपने कोई नई एंट्री बनानी है तो ज़रा सोच समझ के बनाइएगा। हमने थट्टा में डीजी खान में जो एंट्रीज़ बनानी थी वो हमने बना ली। अब नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि वो शेयर्स जो है उनकी टेक्निकल मूव क्या कहते हैं। आखिर में हमारी सिचुएशन आज क्या रही उसके हवाले से बात करने से पहले ये अक्सर जो है वो वीक में जब मुझे टाइम मिलता है तो जो हम दोस्त हमारे साथ ग्रुप में शामिल हैं उनसे हम मुख्तलिफ किस्म की राय लेते रहते हैं कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा। तो आज भी मैंने ये एक पोल करवाया था, ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि किसी ने आज कुछ कमाया, किसी ने कुछ नहीं कमाया। कुछ लोग जो थे वो फ़र्ज़ करें मारे गए जिनके ये मारे गए का लफ़्ज़ भी मैंने ही ईजाद किया है अपने ग्रुप के अंदर। तो बहरहाल 63 जो है इन्होंने कहा जी कि आज हमने कमाया है। 16 लोगों ने कहा जी आज हमने कुछ नहीं कमाया, 2 ने कहा जी हम मारे गए। तो बेसिकली हमने ये देखना होता है कि मेजॉरिटी जो है और अच्छा खासा जो डिफ़रेंस है। देखिए स्टॉक मार्केट में से जो मेरे उस्ताद साहब कहा करते हैं वो फ़रमाते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने नुकसान नहीं किया तो आप ये समझे कि आपने कमाया है। ये बड़ी अहम चीज़ है। स्टॉक मार्केट में नुकसान ना करना भी जो है वो कमाने की के ज़ुमरे में आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेशियो बहुत अच्छी है। साथ-साथ जो है वो दोस्तों को गाइड करने की भी कोशिश की जाती है। ऑन टाइम कॉल्स भी देने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक आपके साथ डिस्कस करना था। मार्केटिंग भी तो करनी है ना अपनी। आगे चलते हैं जी और आज हमारे साथ क्या सिचुएशन रही, उस पर थोड़ा-सा आपके साथ ज़िक्र कर लेते हैं और फिर जो है वो डिस्कस करेंगे हम एक शेयर को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम बात करेंगे इंडेक्स की। सरल माशाल्लाह ठीक है, अभी कुछ इसमें ख़ास प्रॉफ़िट नहीं है, मेरा लगभग 2 ढाई रुपए का है। लेकिन अभी देखेंगे, इसका चार्ट भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेज़ हैं जिन्होंने इसको ऊपर खरीद रखा है। आज जो शेयर हमने बाय किया वो एसएलजीएल था। तो इसके हवाले से था कि मैं इसके ऊपर अब काफ़ी दिनों से नज़र रख के बैठा हुआ था। और आज जो है जैसे ही इसमें मुझे मूव अच्छी नज़र आई तो देन हमने इसमें ट्रेड बनाई। अभी हम इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। ये जो अक्सर आप लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि जी ये क्या बात हुई जी, जो शेयर चलता है वो आपके पास होता है। वो ऐसे नहीं होता यार। वो काफ़ी दिन से हम लोग उसके ऊपर नज़र रख के बैठे होते हैं कि ये शेयर की मूव क्या कर रही है, क्या कर रही है। कभी-कभी उसमें रिस्क लेके छोटा-सा स्टॉप लॉस हम चेक भी कर लेते हैं और वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है। लेकिन हम उसको टेस्ट मारते रहते हैं कि इसमें जान अभी है, आई है या नहीं आई। तो इसलिए ये इंशाल्लाह देखते हैं। एसएलजीएल में आज बहुत अच्छा वॉल्यूम था। आगे चल के कहाँ तक चलता है इस पर इंशाल्लाह इसको कैरी करेंगे। इसके साथ माड़ी बड़ा अच्छा चल गया। 600 का हम जो है वो लेकर चल रहे थे कि 600 क जो है वो क्रॉस करेगा, तो देन इसके नए लेवल्स जो है वो इंशाल्लाह आइडेंटिफ़ाई करेंगे। अभी इसको कीप कर रहे हैं, एग्ज़िट लेवल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम शेयर करेंगे दोस्तों के साथ मंडे वाले दिन। अगर आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं
या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारी तमाम सर्विसेज़ पेड हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, वो फ्री है। अगर वो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का, वहाँ पे भी दे दूँगा। तो ये तो थी जी हमारी एडवर्टाइज़मेंट। अब चलते हैं आगे। और स्विंग ग्रुप के हवाले से एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, स्विंग का ग्रुप जो है वो हमारा बड़ा ठंडा ग्रुप है। इसलिए जो दोस्त अब आप समझते हैं कि वो स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, वो डे का ग्रुप जॉइन करें। जो नहीं बैठ सकते, वो स्विंग का ग्रुप जॉइन करें। अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले जो मेरे पास ज़्यादा क्वेरीज़ थी, वो सर्ल के हवाले से थी। अब देखें मसला इस चीज़ का भी है ना, अब सर्ल हमने पहले ही इसको नीचे खरीद रखा है। अब मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करूँगा, बहुत सारे लोग जाके इसको खरीदेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश आपसे ये है कि अब आप इस चीज़ को ज़रूर नोट रखिएगा। मैंने जब भी कभी किसी शेयर का डिस्कस किया है, आपको याद होगा मैंने गेल का डिस्कस किया, मैंने माड़ी का डिस्कस किया, मैंने जब भी आपसे कभी प्रीमा का डिस्कस किया, जब भी किसी शेयर का डिस्कस किया, तो साथ में मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ कि भाई हमने इसको पहले ही खरीद रखा है। तो हमें तो पता है कि हमारे स्टॉप लॉस से तो ये ऊपर है, हमारा तो ये प्रॉफ़िट में है। लेकिन आप लोग वीडियो देख के बाय मत कीजिएगा। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसको 110 और 112 पे खरीद रखा है और अभी वो इस इंतज़ार में है कि हम क्या करें। अब देखिए, मेरी नज़र जो थी वो इसके 92 के लेवल पर थी। 93 का लेवल कह लें, 92 का लेवल कह लें, कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है वो पिन पॉइंट नहीं होती, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैं तो 93 के अराउंड इसको देख रहा था कि क्या ये वहाँ पर जाके सपोर्ट लेता है या नहीं लेता। क्योंकि पहले जो था, वो आप ये देख सकते हैं कि इसने 93 की सपोर्ट जो थी वो तोड़ दी थी। लिहाज़ा ये जो मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना कि हम शेयर के ऊपर काफ़ी दिनों से नज़र रख के बैठे होते हैं। तो जब इसने सपोर्ट तोड़ी तो हम तो साइड पे हो गए भई कि अब पता नहीं जाके कहाँ रुकेगा। क्योंकि जब तक शेयर के पाँव ना लगे, कोशिश ये करें कि शेयर में ट्रेड ना लें। अगर लेनी है तो बड़े ही कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ लें। अब उसके बाद जैसे ही इसने रिकवरी दी, फिर साथ में हमने थोड़ा-सा देखा कि अब ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अबव 93। तो अगर तो आपने ट्रेड लेनी है तो 93 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। लेकिन बेहतर तो ये है कि अभी आप अपनी कैलकुलेशन करें और उसके मुताबिक आप फैसला करें। तो इस वक़्त बहरहाल ये अपने फ़ेज़ के अंदर है जहाँ से ये मूव बनाने की ट्राई कर रहा है। इसकी जो असल में जो इसकी कहानी शुरू होगी बेसिकली वो इसकी शुरू होगी 96 से। 96, 97 जब ये क्रॉस करेगा और जिस तरह से इसके नीचे थोड़ा-थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो अब जनरेट होना शुरू हुआ है। वॉल्यूम भी इसको इंशाल्लाह सपोर्ट करेगा, तो देन आप इसके अंदर एक छोटी-सी मूव देख सकते हैं और फिर ये दोबारा 100 या उससे ऊपर की जो परवाज़ है वो ये कर सकता है। लेकिन अगेन लास्ट में कहता चलूँ हमारे पास ये पहले से मौजूद है और ऑलरेडी प्रॉफिट में है और हमने इसको आज थोड़ा-सा बेचा भी है। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में आपको याद होना चाहिए कल मैंने आपसे जो गुज़ारिश की थी वो ये की थी कि मार्केट 1,18,000 पे जा रही है या 1,50,000 पे जा रही है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के साथ क्या करती है। और जब तक आपको इस रेजिस्टेंस के हवाले से अवेयरनेस नहीं होगी, आप यकीनन मार्केट में मार खाएँगे। अब इस वक़्त मार्केट में सिचुएशन क्या थी, आज अगेन हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद रेजिस्टेंस थी। तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल 1,15,000 को सस्टेन किया। जहां पर मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि मार्केट अपना एक डबल टॉप बना रही है, इसको सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी था। इसकी सस्टेन के नतीजे में फ़ायदा ये हुआ है कि मार्केट ने सपोर्ट ले ली है। अब ये मार्केट अपना एक वी डबल टॉप जो है वो बनाएगी 1,15,750 पर। फिलहाल पॉजिटिव साइन ये है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मार्केट ने अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बनने वाले डबल टॉप को भी रिस्पेक्ट किया है जो कि कल बना था। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये पॉजिटिव साइन देती हैं। लेकिन अब वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं, आपने
क्योंकि आज सुबह के वक़्त हमने कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर थी, हम तो सेलिंग पर थे। अब नई बाइंग बनती है जब मार्केट 1,15,750 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे, तो यकीनन आपको नई बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट उससे नीचे रहती है, तो मंडे वाले दिन ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।